भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, वामन अवतार, माता पृथ्वी को लाना था तो वराह अवतार धारण किया, समुद्र मंथन होना था तो कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, आदि आदि अवतार भगवान समय अनुसार ग्रहण करते हैं। उन्हीं सब अवतारों की कथाओं के मध्य भगवान के एक और सुंदर अवतार का चरित्र शुकदेव जी सुनाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। रामचरित्र में शील की प्रधानता है। भगवान राम भी जो प्रगटे उसमें 3 गुणों को विशेष रूप से लेकर के भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया। रूप, शील और बल। और इन तीनों ही गुणों से उन्होंने 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की। अपनी रूप माधुरी से मिथिला यानी जनकपुरी पर, अपनी शील गुण से अयोध्या पर, और अपने बल से कहाँ की? लंका पर। तो राम जी की जो चरित्र है, जो कथा है, उसमें शीलता की प्रधानता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा में लीला की प्रधानता है। यहां लीला में शील ना भी हो तो भी अच्छा है, लेकिन लीला को समझने के लिए पहले जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतार ग्रहण किया, फिर लीला पुरुषोत्तम के रूप में, क्योंकि लीला हर किसी को पचने वाली नहीं होती है। और विशेषकर कृष्ण की लीला तो कोई मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, सहस्त्रों सहस्त्रों मनुष्यों में कोई बिरला एक होता है जो मेरी लीला को समझ पाता है। क्योंकि कृष्ण की लीला को समझने के लिए दिमाग की नहीं अपितु दिल की आवश्यकता होती है। और वो दिल भी कैसा? वो दिल भी प्रेम से भरा हुआ दिल। हमारे ब्रज के जो बाल कृष्ण हैं, हमारे ब्रज के जो आराध्य हमारे श्याम सुंदर हैं, ये इनके नखरे, इनके ठाठ बड़े निराले हैं। पूज्यपाद ब्रज के एक बड़े ही महापुरुष, महान संत हुए, भागवत जी का सचल विग्रह प्रातः स्मरणीय श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो आप कहा करते थे कि यू जो नंद को लाला है, यू नंद को लाला बड़ो चिड़ेला है। अब चिड़ेला किसको कहते हैं? चिड़ेला ब्रज भाषा है। चिड़ेला मतलब इस नंद के लाला को या नंद को छोरा को अपने अलावा दूसरे ते कोई प्यार करे, ये ठाकुर जी को भाता नहीं है। मतलब हृदय के एक कोने में इस देवता को भी बिठा लें, फिर इस वार को इस देवता को बिठा लें, इस तिथि को इस देवी को बिठा लें, और बीच में थोड़ा सा कृष्ण को भी बिठा लें। ऐसे स्थान पर हमारे ब्रज के ठाकुर कभी नहीं जाते। ऐसा हृदय उनको पसंद ही नहीं है। हाँ, आएंगे तुम्हारे हृदय में तो इसी शर्त पे आएंगे कि तुम्हारे हृदय में हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा होगा तो ठाकुर जी तुरंत हृदय छोड़ करके चले जाएंगे।
जब तक दूसरों का आश्रय प्राप्त करते रहेंगे तब तक भगवान अपना आश्रय भक्त को नहीं देते हैं। इसलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। आज की जो आप कथा पूरी अभी आगे सुनने वाले हो ठाकुर जी की, वो यही है कि ब्रजवासियों को अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो हो गया। अब उसके बाद कृष्ण ने ये कह दिया ना कि गिरिराज जी की पूजा ही करनी है, बरसों से चली आ रही इंद्र की पूजा को छोड़ दो, तो ब्रजवासियों ने उठ के एक प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों छोड़ दें। तूने कहा बस, अब इससे आगे क्यों, कैसे, कब, ये सब प्रश्न बचते नहीं। प्रेम में ये सब होता नहीं। प्रेम में तूने बोला वही मेरे लिए शास्त्र है, वही मेरे लिए पुराण है, वही मेरे लिए वेदों की वचन है, वेदों की वाणी है। तो यहां जो भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में प्रगटे हैं, इनकी लीला को वही समझ सकता है जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ हो। ऐसा ब्रजधाम, और ऐसे ब्रजधाम को ठाकुर जी ने चुना, क्योंकि देखो स्पेशल अवतार के लिए भूमि भी तो स्पेशल चाहिए। ऐसी भूमि चाहिए जहां उस रस को लोग समझ पाए। तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो ब्रज भूमि, और वो ब्रज भूमि में कोई और नहीं है, भगवान जिस प्रकार राम जी साकेत में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान है, वैसे हमारे श्री राधा माधव का जो लोक है वो है गोलोक। उसी गोलोक की एक प्रतिबिंब स्वरूप श्री ठाकुर जी धरती पर ले आए। क्योंकि देखो, कोई एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कहीं किसी दूसरे देश के दौरे पर जाए ना, तो अकेला नहीं जाता है। पूरा की पूरा ताम झाम, पूरा सिस्टम, उसकी स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसका खाना बनाने वाला, उसके सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ उसके संग चलते हैं। तो ये तो एक देश का राष्ट्रपति है जिसका इतना तामझाम है। सोचो, जो 1, 2, 10, 50 नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का जो नाथ, जो सबका स्वामी है, वो जब चलेगा तो क्या अकेला चलेगा? ले नहीं, भगवान के तो ठाठी निराले। अमेरिका का राष्ट्रपति तो वह गाड़ी और नौकर चाकरी संग लाता, ठाकुर जी तो पूरा अपना धाम की धाम संग लेकर के आते। पूरा गोलोक अपने साथ धरती पर लेके आए। यमुना जी गोलोक से धरती पर लाए, गिरिराज जी गोलोक से धरती पर लाए। ये जो भी ब्रज में आज आपको दिखाई दे रहा है आंखों से, ये सब वही है जो गोलोक में रहता है। यमुना जी बह रही है, निकुंज है, कुंज है, बरसाना है, गोकुल है, रमण रेती है, ये सब ठाकुर जी के गोलोक में भी है। वही भगवान धरती पर लाए। फिर संग के जो परिकर हैं वो भी भगवान अपने संग लाए। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपिकाएं, राधा रानी, गैया, ग्वाला, बानर, यहाँ तक कि ब्रज का अगर कोई सूकर भी है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण जीव नहीं है, वो भी पूर्व जन्म का भगवान का कोई पक्का भक्त परिकर रहा होगा, जिसको ब्रज में सूकर बन के भगवान ने भेजा।